Hello students, how are you? Welcome back to video number 3, The Lost Child. जब बालक अपने माता पिता के साथ सरसों के खेत में से होकर जा रही तंग टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से मेले की ओर जा रहा है तो क्या होता है, एज दे नियर्ड द विलेज, और जैसे ही वे गांव के निकट पहुंचे, नियर्ड मीन्स पास पहुंचे, द विलेज गांव के, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। लेखक कहते हैं कि जैसे ही वे गांव के निकट पहुंचे, कौन? वह बालक, उसकी माता और पिता, वे तीनों जैसे ही गांव के निकट पहुंचे तो क्या होता है, द चाइल्ड, उस बच्चे ने, उस बालक ने, कुड सी, देखे, मैनी अदर फुटपाथ्स, अन्य बहुत से रास्ते, फुल ऑफ थ्रोंग्स, थ्रोंग्स मीन्स भीड़। जब वो वहाँ पर खड़ा था अपने मम्मी पापा के साथ में तो उसने देखा उस गांव के समीप कि बहुत से रास्ते उस गांव की ओर आ रहे हैं और सब पर उन पर लोग आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। फुल ऑफ थ्रोंग्स, भीड़ से भरे हुए उसने बहुत से अन्य रास्ते देखे, फुटपाथ रास्ते। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स मिलते हुए, टू द व्हर्लपूल भंवर, ऑफ द फेयर मेले के। उसने देखा कि बहुत सारे रास्ते उस मेले के भंवर की ओर आ रहे हैं और उन पर सब पर लोगों की भीड़ चली आ रही है, ऐसा उस बालक ने देखा। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और उसने उस भ्रमित संसार, द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस भ्रमित संसार, ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। तो भ्रमित संसार क्या था? मेला, बड़ा गड़मड़ था। उस गड़मड़ संसार में जिसमें वह प्रवेश कर रहा था, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के, उसने अपने आप को धक्का मुक्की से पीछे जाते हुए महसूस किया। रिपेल्ड में धक्का मुक्की करके पीछे जाते हुए, अपने को धक्का मुक्की से अपने आप को पीछे जाते हुए महसूस किया। उसे देखा, भाई अरे इतनी भीड़, मैं छोटा सा, धक्का मुक्की से मैं तो पीछे हो जाऊंगा। इस बात को उसने महसूस किया। फेल्ट मीन्स महसूस किया, एट वंस तुरंत, रिपेल्ड अपने आप को धक्का मुक्की से बाहर जाते हुए, एंड फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की गड़मड़ या भ्रमित संसार से, ही वाज एंटरिंग, जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा था। मीन्स वह मेले का भंवर, वह मेले का स्थान जहाँ पर खूब लोग जमा थे, बहुत बड़ी भीड़ थी, उस गड़मड़ संसार में, उस भ्रमित संसार में, उस भ्रमित मेले में जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था, जिसको वह देखने जा रहा था, से आकर्षित हुआ और तुरंत ही अपने आप को धक्का मुक्की से पीछे जाते हुए उसने महसूस किया। ठीक है, तो वहां का वर्णन लेखक करता है कि बालक ने कैसा सोचा उस भीड़ को देख करके। और वह बालक मेले पहुंचता है। मेले पहुंचने से पहले उसने ये दृश्य देखा। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। एंट्रेंस कहते हैं प्रवेश द्वार, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, और एट द कॉर्नर, कॉर्नर कहते हैं कोना। प्रवेश यानी उस मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर। स्वीट मीट सेलर कहते हैं मिठाई बेचने वाला। उस मेले के प्रवेश द्वार के कोने पर खड़ा हुआ एक मिठाई बेचने वाला हॉक्ड आवाज लगा रहा था।
क्या लगा था? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। ऐसे कह करके वह प्रवेश द्वार के कोने पर खड़ा हुआ एक मिठाई विक्रेता आवाज लगा रहा था। हॉक्ड मीन्स आवाज लगाई। वैसे यहाँ पर चिल्लाया या फेरी लगाई, मीनिंग है यहाँ पर आवाज लगा रहा था, आवाज लगा रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और जो उसका काउंटर बना हुआ था मिठाई का, उस काउंटर के पास में एक क्राउड, एक भीड़, प्रेस्ड राउंड जमा हो गई, यानी कि उसके काउंटर के पास में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। क्यों? मिठाई को खरीदने के लिए। और क्या था? एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और उस काउंटर के नीचे, ठीक है, उस काउंटर की तलहटी में आर्किटेक्चर, वास्तुकला के रूप में, जैसे कि हलवाई, मिठाई बेचने वाले मिठाइयों के ट्रे को सजाकर रखते हैं, इस प्रकार से वास्तुकला के रूप में रखी हुई थी वे सब ट्रे ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। मैनी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ। डेकोरेटेड, सजी हुई, विद लीव्स, पत्तियों से, इसे हम वर्क कहते हैं, वर्क ऑफ सिल्वर, चांदी के, एंड गोल्ड, और सोने के। उस काउंटर में वास्तुकला के रूप में रंग बिरंगी मिठाइयाँ चांदी और सोने के वर्कों से सजी हुई रखी थी। बालक इस चीज को देखता है और लेखक उसका वर्णन कर रहा है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन्ड आइड, बच्चे ने खुली आंखों से एक टक उनको देखा। स्टेयर्ड मीन्स एक टक देखा, स्थिर दृष्टि से देखा। जिसे कहते हैं कि बच्चे ने उन सजी हुई मिठाइयों को आंखें फाड़ करके देखा, एक टक। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी को देख करके पानी आ गया। माउथ वाटर्ड, पानी आ गया, अर्थात उसका मन ललचा गया। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी, यानी कि बर्फी उसकी प्रिय मिठाई थी, को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। ही स्लोली, उसने धीमे से, उस बालक ने धीमे से, मर्मर्ड, कहा, धीरे से बुदबुदाया, धीमी आवाज में कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए, क्योंकि बर्फी उसकी प्रिय मिठाई थी। बट, परंतु, अब देखिए, बालक जैसे ही मेले में घुसा, उसे बर्फी दिखाई दी। सबसे पहली वस्तु क्या थी? मिठाई, जिसे देख करके उसने उसको मांगा। तो बालक तो सभी ऐसे होते हैं, मांगते हैं। तो बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, परंतु जैसे ही उसने आग्रह किया, निवेदन किया, बेग्ड मीन्स निवेदन किया। ही हाफ न्यू, वह भली भांति जानता था, परंतु जैसे ही उसने आग्रह किया, निवेदन किया बर्फी के लिए, वह भली भांति जानता था, पहले से ही जानता था, दैट हिज प्ली, कि उसका निवेदन, उसकी विनती, उसकी प्रार्थना, वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी प्रार्थना पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीड में ध्यान देना, ये पैसिव वॉइस में है मॉडल की। हिज प्ली, उसकी निवेदन पर, उसकी प्रार्थना पर, वुड नॉट बी हीडेड, ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस बात को वह भली भांति जानता था जब उसने इस चीज को कहा, इस चीज का आग्रह कहा कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि ये बालक तो लालची है। ग्रीडी मीन्स लालची। सो इसलिए, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ही मूव्ड ऑन। सो इसलिए, विदाउट, बिना, वेटिंग, इंतजार किए, प्रतीक्षा किए, फॉर एन आंसर, उत्तर की, उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही, इसलिए उत्तर की
प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। मूव्ड ऑन, आगे बढ़ गया। बेचारे उस बालक ने अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी विनती को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। तो बालक इस बात को सोच करके और आंसर की प्रतीक्षा किए बिना ही आगे बढ़ गया। फिर आगे क्या होता है? ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता फूल बेच रहा था। फूल बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। क्या कह रहा था? ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला, गार्लैंड माला को कहते हैं। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला खरीद लो। ऐसे करके फूल विक्रेता आवाज लगा रहा था और बच्चे ने उस आवाज को सुना, उस गुलमोहर की माला को देखा, उसका मन ललचाया। बालक तो बालक होता है, जिस चीज को देखता है उसी को खरीदने के लिए कहता है। उसी प्रकार से उसका भी स्वभाव था। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेसिस्टिबली ड्रान, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह बालक उस गुलमोहर की माला से पूरे जोर से या अत्यधिक आकर्षित हुआ। इर्रेसिस्टिबली मीन्स बहुत अधिक जोर से, बहुत अधिक स्ट्रांगली। सीम्ड मीन्स प्रतीत होता था। बच्चा उस गुलमोहर की माला के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो रहा था या होता प्रतीत हो रहा था। ड्रान मीन्स अट्रैक्टेड, आकर्षित। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, और उन फूलों की माला से, फूलों से आकर्षित होकर के ही वेंट टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द बास्केट टोकरी, और वह आकर्षित होकर के उस टोकरी की ओर गया, फूलों की टोकरी की ओर गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जिसमें या जहां फ्लावर्स फूल ले हीप्ड रखे हुए थे, उस टोकरी की ओर वह बालक गया। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से कहा, मंद स्वर में कहा। क्या कहा? आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए, मैं उस माला को चाहता हूं। गार्लैंड मीन्स क्या होता है बालको? माला। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो यह भली भांति जानता था। पर या लेकिन ही वेल न्यू, वह भली भांति जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज मीन्स मना करेंगे, टू बाई खरीदने के लिए, हिम उसको, दोज फ्लावर्स उन फूलों को। वह इस बात को भली भांति जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए उन फूलों को खरीदने के लिए भी मना करेंगे। बिकॉज, क्योंकि, दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, वे कौन? उसके माता पिता। दैट दे वर ची, कि ये फूल तो बड़े सस्ते हैं, इतनी सस्ती चीज लोगे। अब बालक को बहकाना होता है, महंगी है तो भाई इतनी महंगी लेगा क्या, सस्ती है तो इतनी सस्ती लोगे क्या, कुछ ज्यादा छोटी चीज है, तुम तो बड़े हो गए, इतनी छोटी चीज से खेलोगे क्या। तो माता पिता का किसी भी चीज को खरीदने से मना करने का एक बहाना मिल जाता है, बहाना होता है। तो वो सोच रहा है बालक, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे कहेंगे, उसके माता पिता कहेंगे, दैट दे वर चीप, की ये तो बहुत सस्ते हैं, चीप में सस्ते। सो इसलिए ये बात उसके मन में आ रही है बालक के। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, प्रश्न का यानी कि उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही, इसलिए विदाउट बिना वेटिंग प्रतीक्षा, फॉर एन आंसर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से बालक जब मेले में जाता है तो विभिन्न प्रकार की चीजों को देखता है, वह आकर्षित होता है, उसका मन ललचाता है और उनको खरीदने का आग्रह करता है। लेकिन वो जानता है कि उसके मम्मी पापा उसे खरीदवाएंगे नहीं, वो पहले से इस बात को जानता है।
और मन में उसका विचार करके, और कहता भी है धीरे से, लेकिन वो जानता है कि पापा जी नहीं खरीदवाएंगे और वह आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस समय पर बालक को हर एक चीज़ चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा की फिक्र कम कर रहा है, लेकिन उसे वो चीज़ चाहिए जो उसे पसंद है। इस प्रकार से वह अपने बात को कहते हुए बालक आगे बढ़ता है और हर एक चीज़ को खरीदने का मन बनाता है। इसके पश्चात आपसे वीडियो नंबर 4 में मिलते हैं, और यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.